मेरे साथ बात करने के लिए रामदास अठावले जी हैं। सर, जिस तरह से विपक्ष पूरा एक गठबंधन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष जो गठबंधन कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा जनता सोच रहे बोल रही है। और ऐसे नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए 50 नेताओं को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। पटना में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। जितने लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा होते जाएंगे उतना नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और आज हमारी एनडीए और भी मजबूत है और इसीलिए बहुत सारे नेता लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करने को कह रहे हैं, इसको किस तरह आप देखते हैं? मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है ये मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के नेता है, राजभर कम्युनिटी के नेता है। और वो बीएसपी छोड़कर चले गए थे और एक पार्टी उन्होंने बनाई थी, बाद में बीजेपी के साथ चले गए थे, बाद में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। अभी मायावती की बात कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश की बात करनी चाहिए थी लेकिन मायावती की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजभर बोल रहे हैं इसीलिए मायावती का नाम को कोई सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए उनके डिमांड में कोई दम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेरे पार्टी की भूमिका है कि यूनिफॉर्म सिविल जो कानून है ये कानून बनना चाहिए। समान नागरिक कानून बनने से हिंदू मुसलमानों में और भी एकता बरकरार हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जो कुछ लोगों के मन में कुछ गलत फहमियाँ है उसको भी मतलब ठीक ठाक करने के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी इस कानून का अच्छा उपयोग हो सकता है। इसलिए मेरी पार्टी इस कानून का सपोर्ट करती है। अजीत पवार एनसीपी छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो गए, वो डिप्टी सीएम के शपथ भी ले लिए उन्होंने। हाँ, तो अजीत पवार जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय है। शरद पवार जी को बहुत बड़ा धक्का देने वाला निर्णय है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी को तोड़ने वाला निर्णय है। और जो विपक्षी दलों की जो मतलब यूनिटी हो रही है उसको भी बहुत बड़ा झटका देने वाला अजीत पवार जी का निर्णय है। तो इसीलिए अजीत पवार जी के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। एक और सवाल है, जेएन चौधरी क्या बीजेपी के संपर्क में है, जल्द आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि संपर्क में है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो मतलब अपने एमएलए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्लियर मेजोरिटी है। लेकिन जयंत चौधरी आजकल थोड़े नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव पर और वो मतलब पटना की मीटिंग में भी नहीं गए थे। इसीलिए भविष्य में वो एनडीए के साथ बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। और ज़रूर उन्होंने आना चाहिए, ऐसा उनको भी हम अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये रामदास अठावले थे जो केंद्रीय राज्य मंत्री। उनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।